तो पूरा दुनिया में आपको कॉफ़ी में देखने के लिए ना आपको 3 वैरायटी का कॉफ़ी मिलता है, रोबस्टा कॉफ़ी, अरेबिका और लिबरिका कॉफ़ी बोलते हैं। उसमें इंडिया में आपको कॉफ़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैरायटी का कॉफ़ी मिलता है। पहला अरेबिका कॉफ़ी, जो कि हम लोग उसका इस्तेमाल इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए करता है, एंड रोबस्टा कॉफ़ी उसका इस्तेमाल फिल्टर कॉफ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा लिबरिका कॉफ़ी तो ना इंडिया में आपको बहुत कम मिलता है देखने के लिए, क्योंकि लोग कॉफ़ी को इंस्टेंट एंड फिल्टर दोनों भी बना सकते हैं, लेकिन लोग कॉफ़ी को -डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर में आपका बॉडी को गर्म करने के लिए लोग कॉफ़ी को पिया जाता है, जो कि ब्राज़ील एंड अफ्रीका में लोग कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। उसमें इंडिया में आपको ये प्लांट देख रहे हैं, ये रोबस्टा कॉफ़ी का प्लांट होता है। आइडेंटिफिकेशन, इसका पत्ता बड़ा रहता है और प्लांट का स्टेम आपको मोटा होता है, और एक प्लांट का मैक्सिमम हाइट 14 फीट जितना मेच्योरिटी होगा, जो कि साल में एक बार 10 किलो जितना कॉफ़ी का बीज निकलता है, क्योंकि हम लोग इसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद इसका डेंसिटी कम होकर एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 6 से 8 किलो जितना कॉफ़ी का पाउडर, जो कि चाय पत्ती जैसा ग्रैनुल पाउडर में आपको मिलता है देखने के लिए। एक प्लांट लगा के आपको 6 साल का बाद ये वाला प्लांट में से फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में पूर्व में पहला बारिश खत्म होती है, कॉफ़ी का प्लांट का ऊपर मोगरा, जासमीन जैसे छोटे छोटे सफ़ेद रंग का एक फ्लावर मिलता है, क्योंकि पूरा फ्लावर आपको जड़ता है तो ये वाला बड्स में से कॉफ़ी का आपको कच्चा दाना निकलेगा, जो कि हरे रंग में रहता है, जो कि 2 महीना कॉफ़ी का आपको कच्चा बीन रहता है। और जून से जनवरी तक पूरा कॉफ़ी आपको पकता है, तो फरवरी का फर्स्ट वीक में हम लोग ये वाला प्लांट में से कॉफ़ी को तोड़ते हैं, जो कि नीचे वाला पोर्शन में बड़ा सा राउंड नेट को लगा के आप अपना हाथ से किस तरह कंगन को पहनते हैं उसी तरह कॉफ़ी को खींच के निकाल के तोड़ा जाता है। तो कॉफ़ी का बीन सारा नीचे में गिर के स्टोर होता है, और उसको कलेक्ट करके हम लोग इसको ऊपर वाला छिलके को यहाँ पे पल्पिंग मशीन बोल के बड़ा सा वाटर जगन मशीन रहता है, उसका मशीन का मदद से हटाते हैं ना, तो ऊपर वाले छिलके का इस्तेमाल मीठा रहने का से वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल अपने यहाँ पे किया जाता है। एंड कॉफ़ी का अंदर का दाने को रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद आपको कॉफ़ी मिलता है। और कॉफ़ी एक प्लांट में साल का 12 महीने में 8 महीना रहता है ना, 2 महीना कच्चा कॉफ़ी एंड बाकी का 6 महीना पका वाला कॉफ़ी एक प्लांट में रहने का वजह से कॉफ़ी को डायरेक्टली सूरज को रोशनी करने से कॉफ़ी का बीन्स आपको खराब हो जाता है। जैसे खराब हो गया तो हम लोग कॉफ़ी का बीन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एग्जैक्ट आपको देखने के लिए इस तरह आपको दिखता है, जो कि काला रंग में आपको रहता है। मरून नहीं तो रेड कलर होने के बाद ही कॉफ़ी को प्लांट में से तोड़ा जाता है, और इसका ऊपर वाले छिलके को हटाने के बाद होता है ना, अंदर वाला पोर्शन हम लोग को कॉफ़ी का सीड निकलता है देखने के लिए। जैसे एग्जैक्ट आपको कॉफ़ी का बीन्स देखने के लिए एक छिलके में आपको 2 दाना रहता है, जैसे कॉफ़ी का आपको बीन्स थोड़ा सा आगे जाइए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा आपको कॉफ़ी का बीन होता है। इसको रोस्ट करने के बाद इसका 20% एंड इसको पाउडर करने के बाद इसका 80%, मतलब 100% अरोमेटिक स्मेल आपको कॉफ़ी का रोस्ट करके पाउडर करने के बाद में आपको मिलेगा। प्लांट में रहने में आपको कॉफ़ी का खुशबू नहीं आता है। इसी का बीन से इसका प्लांटेशन किया जाता है, जो कि लगा के 6 साल का बाद में आपको मैच्योरिटी होता है, तो 110 साल तक रोबस्टा का एक प्लांट से साल में एक बार आप कॉफ़ी को निकालते रह सकते हैं। 18वीं सेंचुरी का टाइम में हाई कैफेन वाला रोबस्टा कॉफ़ी को ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों का आर्मी का सोल्जर्स लोगों को पूरा नाइट एक्टिव रखने के लिए बोल के वाला कॉफ़ी को अफ्रीका देश से लेकर के यहाँ पे सबसे पहले पूर्व में प्लांट किया था। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कॉफ़ी का प्लांट सारा 75-80 ईयर्स ओल्ड वाला प्लांटेशन होता है, जो कि ब्रिटिश लोगों ने करके छोड़ के गया वाला कॉफ़ी का गार्डन होता है, जो कि हम लोग मेंटेन यहाँ पे कर रहे हैं। और कॉफ़ी का प्लांटेशन करने से पहले आपको अलग अलग वैरायटी का पेड़ों को लगाना पड़ता है छाँव के लिए बोल के, जो कि उसका बारे में आगे से आपको कंटिन्यू करेगा। आ जाइए। हाँ, वो मशीन प्रोसेसिंग आपको नीचे तक आपको सेंटर में ग्रीन कलर का जो पत्ते वाला प्लांट दिख रहा है, जो कि कॉफ़ी का प्लांट को छाँव भी देता है और एडिशनल रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इसमें दोनों वैरायटी के स्पाइसेस को निकाला जा सकता है। आप अपना घर में तेज पत्ता बोल के इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि उसका पत्ते में से निकलता है। विंटर्स में पूरा पत्ता झड़ के समर में नया पत्ता निकलता है, तो हमारा हाथ जितना साइज वाला सेलेक्टेड पत्ते को तोड़ के उसको कॉटन का बैग में डाल के सुखाता है, तो उसका कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कलर में टर्न होने के बाद आपको तेज पत्ता मतलब बे लीफ निकलता है। और दूसरा उसका पेड़ का छाल वाला पोर्शन का ऊपर वाले छिलके को हटाने के बाद में ना हम लोग को दालचीनी में सेकंड क्वालिटी वाला आपको दालचीनी निकलता है, मतलब उसको फ्लैक्स सनमान बोल के बोलते हैं, क्योंकि उसको सेकंड क्वालिटी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वाला प्लांट का लकड़ी के ऊपर में व्हाइट कलर का छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, जो कि प्लांट का फंगस है, उसका फ्लेवर को मीठा से कड़वा कर देता है, तो फ्लेवर इन टेस्ट कम उसका स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहने का उससे इंडिया में गरम मसाला में उसका इस्तेमाल आपको करते हैं, जो कि मार्केट में सस्ता प्राइस में मिलेगा। पेड़ का ऊपर वाला छिलका हटा के अंदर वाला पोर्शन का वुड को हम लोग पतला ऐसे से काटते हैं, छोटे छोटे पीसेस के काट के रस्सी में नहीं तो सनलाइट में डाल के उसको सुखाने से सिनेमन आर्टिफिशियल आपको रोल बनता है देखने के लिए, क्योंकि उसको सिगरेट सिनेमन नहीं तो हम लोग रोल सिनेमन का नाम से जानते हैं, और उसका फ्लेवर स्वीट एंड स्पाइसी रहने का वजह से ना उसको फर्स्ट क्वालिटी वाला सिनेमन का नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस तरह दोनों वैरायटी का दालचीनी एंड एक वैरायटी का तेज पत्ते को 60 साल तक के लिए वाला प्लांट में से हम लोग निकालते रह सकते हैं, जो कि प्लांट का शेल्फ लाइफ 60 ईयर्स ओल्ड आपको लास्ट होता है। आइए बॉक्स एंड टिश्यू पेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रांचेस को टूथपिक एंड मैटबॉक्स स्टिक्स के लिए, एंड इसका स्टेम का अंदर वाला वुड होता है ना आपको स्पंजी टाइप का मटेरियल होता है, तो टिश्यू पेपर एंड ड्राइंग का शीट बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल आपको इसका किया जाता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट का गुच्छा दिख रहा है ना, बुशेस दिख रहे हैं ना, ये पूरा प्लांट का बुशेस को हम लोग एक प्लांट बोलते हैं। आप अपना घर में जो इस्तेमाल करने वाला ग्रीन इलायची छोटा इलायची होता है ना, उसका प्लांट होता है, जो कि सारा गुच्छे में लगाया जाता है। पर्टिकुलर एक प्लांट को लगाने से इसमें आपको 10 ग्राम जितना भी आपको इलायची नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से प्लांट को सारा ज़्यादा क्वांटिटी में इलायची मिलने से ज़्यादा प्लांट को लगाना पड़ता है। एक प्लांट का
बुशेस में टोटली 12 से आपको 14 प्लांट मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि उसमें एक 2-3 प्लांट है सूरज को रोशनी गिरने से खराब हो जाता है ना, तो एक प्लांट में कम से कम बोलते आपको 12 आपको बुशेस मिलता है देखने में, मतलब आपको 12 प्लांट का बुशेस होता है एक प्लांट को। एंड ये वाला प्लांट लगाने के बाद में इलायची का पिकिंग बहुत आसान होता है, ये शूट्स में होता है, मतलब इसका जड़ जमीन का अंदर से बाहर वाला पोर्शन में निकलाने के बाद फरवरी एंड मार्च में पहला सीजन इसका, नवंबर एंड दिसंबर इसका दूसरा सीजन होता है। लगा के 4 साल का बाद में ये वाला प्लांट में से आपको इलायची मिलेगा, मतलब इलायची का 2 साल नहीं तो 3 साल ये वाला प्लांट का ग्रोथ के लिए जाता है, और बाकी का 1 साल इसका जड़ जमीन के अंदर से बाहर वाला पोर्शन निकलने के लिए टाइम लगता है। और इलायची मिलता है किस पोर्शन से बोलो तो जैसे इसका शूट्स में आपको निकलता है, जैसे इलायची का सारा शूट्स है, शूट का स्टेम में यहाँ पे आपको सफेद रंग का और जामुनी रंग का एक फ्लावर मिल रहा है, दिख रहा है ना आपको। ये वाला चीक के शूट का स्टेम में आपको सबसे पहले चीक वाला निचला वाला इस समय फ्लावर ड्राइड होता है, तो छोटा सा हरे रंग का एक बड निकलता है, जो कि तो आप एक हरे रंग का छोटा सा एक बड दिख रहा है ना, जो कि एग्जैक्ट आपको इलायची होता है। मैक्सिमम साइज आने के बाद एक्सपर्ट इसको पिक करते हैं। एक शूट का स्टेम में आपको गिन चुन के 7 से 8 इलायची निकलता है, और पूरा टोटल एक प्लांट का बुशेस में 1 टाइम हार्वेस्टिंग में आधा किलो मतलब 500 ग्राम जितना आपको इलायची मिलेगा। साल में हम लोग इसका हार्वेस्टिंग 6 साल जाता है, तो बाकी का 13 साल में 13 किलो, उससे ज्यादा एंड उससे आपको कम कभी भी आपको नहीं मिलता, जो कि एवरी ईयर आपको 1 केजी जितना इलायची को हम लोग 19 साल तक के लिए निकालते रह सकते हैं। प्लांट का शेल्फ लाइफ 19 ईयर्स ओल्ड आपको लास्ट होता है देखने के लिए। अजय ऊपर में लाल रंग के छोटे छोटे दाना दिख रहा है, क्योंकि बेल काली मिर्च पेपर होता है ना, पेपर का आपको क्लाइंबर जो कि ग्रेप्स का बंचेस जैसा आपको दिखता है। और एक क्लाइंबर को पैरासाइट नहीं बोलते हैं, जब बल्कि इसको प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं बल्कि इसको न्यूट्रिशन होता है आपको सॉइल से। आपको 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर में पानी का जरूरत और टेम्परेचर का जरूरत ज्यादा लगता है, और एक क्लाइंबर लगा के आपको 5 नहीं तो 6 साल का बाद में वाला क्लाइंबर में से आपको काली मिर्च निकलता है, क्योंकि यहाँ पे साल का 8 महीना बारिश होता है, बाकी का 4 ही महीने टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर में रहता है, तो ये आपको मेच्योरिटी होने के लिए लेट लगता है। एक क्लाइंबर लगा के आपको अक्टूबर में इसका सीजन स्टार्ट होगा, तो अप्रैल में खत्म होता है देखने के लिए, जैसे साल का 6 महीना यहाँ पे आपको पेपर मिलता है, तो एक क्लाइंबर में आपको पेपर आता है। तो हम लोग इसमें से प्रोसेस करके 3 वैरायटी का पेपर को निकालते हैं। पहला ग्रीन पेपर होता है, जो कि आप अपने घर में कम इस्तेमाल करते होंगे, जो कि 3 महीना रहता है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में आपको 3 महीना कच्चा पेपर मतलब ग्रीन पेपर मिलता है, जो कि इसका इस्तेमाल तोड़ने के बाद हम लोग उसको स्टेम से अलग करके विनेगर नहीं तो लाइम वाटर में डाल के उसको पिकल्स बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उसका चटनी बना जाता है, तो खाने से आपको डायबिटीज को कंट्रोल करता है और आंखों को रोशनी को तेज करने के लिए आपको ग्रीन पेपर का पिकल सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है। एंड वही पेपर आपको पूरा सब पकता है, तो पकने के बाद पेपर का कलर रेड कलर में टर्न होता है ना, तो हम लोग उसको सुपारी का पेड़ का मत से नहीं तो बैम्बू का मत से सीढ़ी को बनाते हैं, और उसको सपोर्टिंग में रख के सीढ़ी में चढ़ के हम लोग काली मिर्च को तोड़ते हैं। तोड़ने वाला पेपर को सारा नमक का पानी में भिगो के रख के उसको सूरज को रोशनी में डाल के सुखाने से इसका ऊपर वाला पहला लेयर जो रहता है ना 3 लेयर आपको निकलता है, तो हाथ नहीं तो पैर का मत से रगड़ के उसको ऊपर वाले छिलके को हटाया जाता है, तो अंदर में सफेद रंग का एक दाना मिलेगा, जो कि हम लोग उसको सफेद मिर्च व्हाइट पेपर बोल के बोलते हैं। खाने में तीखा कम करके और आपको फ्लेवर को ज्यादा बढ़ाता है ना, तो उसका इस्तेमाल इंडिया में अजीनोमोटो का बदले में चाइनीज खाने को प्रिपरेशन करने के लिए व्हाइट पेपर का इस्तेमाल आपको सबसे ज्यादा किया जाता है। एट द लास्ट में मिलता है आपको काली मिर्च, जो कि ब्लैक पेपर बोलते हैं, जो कि बाकी बचा वाला पेपर जो रहता है तोड़ के उसको एक तो मशीन में डाल के सुखाने से उसका न्यूट्रिशन पूरा मशीन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो आपका घर में डब्बा में स्टोर करने वाला पेपर सारा फंगस की होता है बोले तो उसका न्यूट्रिशन पूरा मशीन को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको खराब होता है डब्बा में रखने से। तो इसका सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बोले तो नेचुरल प्रोसेस करते हैं, जो कि धूप में डाल के उसको 40 दिन से 50 दिन तक के लिए कंटिन्यूसली सुखाएंगे, तो उसका न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ 10% तक खत्म होता है, एंड बाकी का पेपर को आप अपने घर में विदाउट फ्रिज 90 ईयर्स तक के लिए आपको खुला रख सकते हैं, जो कि कभी भी आपको खराब नहीं होता है देखने के लिए। और इंडिया में सस्ता प्राइस में मिलने का वजह से ब्लैक पेपर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, एंड मेनली इंडिया में हम लोग फ्लेवर का जगह स्पाइसी फूड को प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग ब्लैक पेपर का इंडिया में करते हैं, जो कि इस तरह 3 वैरायटी का पेपर को ग्रीन व्हाइट एंड ब्लैक पेपर को ऑर्डर वाइज निकालते हैं, जो कि 40 साल तक केवल बेल आपको काली मिर्च को देता रहता है। एंड इसमें से हम लोग 12 किलो जितना पेपर को साल में एक बार निकालते रह सकते हैं। और इसका प्लांटिंग किस तरह किया जाता है, तो कोई सा भी पोर्शन को 40 साल के बाद कट करके दोबारा आप मिट्टी में लगोगे ना, तो वाला क्लाइंबर आपको रीमेच्योर होने वाला क्लाइंबर होता है, जो कि एडिशनल सपोर्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा। एंड इसका एडिशनल सपोर्टिंग में लगाना है वाला पेड़ का एंड वाला डाली में राइट वाला साइड में आपको छोटे छोटे सा फ्लावर जैसे छोटे छोटे से दाना दिख रहा है, क्योंकि पेड़ का नाम आपको नटमेग ट्री बोल के बोलते हैं, जैसे जायफल एंड जावित्री बोल के आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जायफल एंड जावित्री का पेड़ होता है, जो कि दिखने में किस तरह होता है बोलते हैं जावित्री मसाला मध्ये वापर जैसे इस तरह रहता है आपको जायफल एंड जावित्री, एंड इसको ऊपर वाला बॉल्स को हटाने के बाद में इसको बोला जाता है आपको जायफल, एंड इसका ऊपर वाला कवर होता है आपको जावित्री, जो कि इस तरह रहता है देखने में। एंड इसका सीजन अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर का पहला वीक में, नहीं तो सितंबर का लास्ट वीक में ये वाला पेड़ का मतलब आपका जायफल का कलर जो रहता है ना ब्राउन कलर में, एंड इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा होता है, एंड इसका ऊपर वाला कोर बहुत हार्ड रहता है, तो हम लोग इसका ऊपर वाला कोर को हटाते हैं ना, तो अंदर वाला पोर्शन में हम लोग को छोटा सा एक दाना मिलेगा देखने के लिए, जो कि सुपारी का जैसा नहीं तो रुद्राक्ष का बीज जैसा रहता है। पानी नहीं तो दूध डाल के हम लोग इसको घिसते हैं ना, तो इसका थिक लिक्विड मिलता है, तो छोटे छोटे बच्चों को उसको चटाया जाता है, तो इससे हम लोग का पेट का दर्द कंट्रोल करने के लिए एंड गले का थ्रोट को क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ज्यादातर बच्चे छोटे में बहुत ज्यादा रोते हैं ना, तो उनको रोनापन को भी कम करने के लिए आपको जायफल का इस्तेमाल आपको मतलब जायफल को चटाया जाता है।
और इसमें निकोटीन ज़्यादा मात्रा में रहने का वजह से जायफल में दो क्वालिटीज़ होता है, पहला एक विद शेल और दूसरा विदाउट शेल। विदाउट शेल होता है ना, उसमें आपको फंगस नहीं तो उसी के साथ साथ कीड़ा बहुत जल्दी लगता है बोल के हम लोग उसको पाउडर फॉर्म करते हैं। और एक चिटकी दाल मतलब आपको जायफल का पाउडर को 1 गिलास गर्म दूध में डाइल्यूट करके हफ्ते में 1 बार पीने से 4 घंटा सोना लो, 8 घंटा सोना लो, 16 घंटा मतलब स्लीपीनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल आपको किया जाता है। एंड खीर एंड आपको स्वीट सारा बनाते हैं ना, उसमें जायफल का इस्तेमाल आपको किया जाता है, क्योंकि इसमें निकोटीन ज़्यादा मात्रा में रहने का वजह से आपको पीने से ना आपको नींद और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। और एक प्लांट में 10 किलो जितना जायफल निकलता है तो जावित्री इसका डेंसिटी बहुत कम रहता है, जो कि केसर कलर में नहीं तो लाल रंग में रहता है ना, तो प्लांट में से इसका अरोमेटिक खुशबू आपको निकल आता रहता है। तो हम लोग इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, क्योंकि 2 किलो नहीं तो 3 किलो जितना निकलता है ना, तो इंडिया से आपको ऑलमोस्ट जावित्री को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग फॉरेन कंट्रीज में इसका एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पेस्ट्री एंड केक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केक ज़्यादातर खट्टा ना हो बोल के वो लोग इसमें सबसे ज़्यादा स्वीटनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। और इंडिया में हम लोग बिरयानी, पुलाव एंड गरम मसाला में सारा स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए जावित्री का इस्तेमाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा करते हैं। पेड़ का नाम नटमेग ट्री होता है वाला पेड़ के ऊपर अक्टूबर का लास्ट वीक में, ये तो सेकंड वीक में वाला पेड़ के ऊपर एक आदमी करके उसको शेक करते हैं ना, तो उस टाइम में जायफल एंड जावित्री नीचे में प्लांट देख रहे हैं आपको। कॉफी का सेकंड वैरायटी ऑफ कॉफी, कॉफी का नाम अरेबिका कॉफी बोलते हैं, जिससे इसका पत्ता आपको साइज में छोटा एंड प्लांट का स्टेम आपको बिल्कुल पतला रहता है। और ये वाला प्लांट में बहुत जल्दी कॉफी पकता है, मतलब 5 महीने में कॉफी पकता है। 2 महीना कॉफी का कच्चा बीन्स, मतलब बड्स में से कॉफी निकलता है, बल्कि फूल जड़ने के बाद में बड्स में से कॉफी बीन निकलता है बोले थे ना, जैसे सारा कॉफी का बड्स है। और 2 महीना रहता है एंड जून से आपको अक्टूबर तक पकता है, तो नवंबर का पहला वीक में हम लोग ये प्लांट में से कॉफी को तोड़ के हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और रोबस्टा कॉफी का प्लांट बोलते हैं स्टेम मोटा एंड इसका आपको पत्ता बड़ा रहता है, जो कि दोनों वैरायटी का कॉफी में इंडिया में आपको मोस्ट सेलिंग वाला कॉफी अरेबिका कॉफी होता है, क्योंकि रोबस्टा से भी कड़वापन बहुत कम है एंड वाला कॉफी को बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। पैकेट फाड़ दिए, पैकेट फाड़ के दूध और चीनी डाल के डाइल्यूट करके पीते हैं ना, आपका इंस्टेंट कॉफी बनता है ना, वो सारा आपको अरेबिका कॉफी से आपको बना जाता है। क्योंकि इंडिया में हम लोग रोबस्टा कॉफी को पीने वाला लोग बहुत कम मिलता है, क्योंकि साउथ इंडिया में आते हैं तो रोबस्टा कॉफी को पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कॉफी को इंडिया का प्रोसीजर के हिसाब से टोटली 15 मिनट जितना टाइम लगता है फिल्टर कॉफी बनाने के लिए, मतलब पानी और पाउडर को डाल के उबालना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें दूध और चीनी डाल के कॉफी को पिया जाता है ना, क्योंकि टोटली 15 मिनट जितना टाइम आपको फिल्टर कॉफी मतलब रोबस्टा कॉफी। आपको मोस्ट ऑफ द कॉफी का प्लांटेशन होता है ना सारा आपको हिल स्टेशन एरिया पे मिलता है देखने के लिए, क्योंकि पूरा पानी इजीली फ्लो होकर जाने के लिए, बह के जाने के लिए कॉफी का प्लांट को यहाँ पे हम लोग स्लोप एरिया पे लगाता है, मतलब टेरेस फार्मिंग कहता है ना, टेरेस फार्मिंग करता है। और हिल स्टेशन एरिया पे जिस जगह टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहाँ पे हम लोग ये वाला ट्री को सबसे ज्यादा लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि वाला पेड़ का नाम आपका शायद ही पहले का विसन होगा, जो कि इसको सिल्वर ओक बोल के बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सिल्वर ओक किस वजह से कहते हैं, इसका पत्ते का निचला वाला हिस्सा सूरज का रोशनी में और चांद का रोशनी में इसका पत्ता सिल्वर कलर में आपको चमकता है, तो इसी वजह से हम लोग वाला ट्री को सिल्वर ओक बोल के बोलते हैं। जो कि कॉफी का प्लांटेशन करने से 5 साल पहले वाला पेड़ को सारा 10-10 फीट की दूरी में कॉफी का प्लांट को शेडिंग के लिए बोल के लगा जाता है। और वाला ट्री गर्मी का मौसम में कॉफी का प्लांट को शेडिंग देता है, और उसी के साथ साथ बारिश का सीजन में गिरने वाला बहुत सारा बारिश का पानी को अपना स्टेम वाला पोर्शन में बैरल का तरह स्टोर करके रखता है। एंड गर्मी का मौसम में अपना हर एक रूट्स के थ्रू कॉफी का प्लांट को नेचुरल पाइपलाइन का तरह पानी सप्लाई करने का काम ट्री का रूट्स करता है, मतलब नेचुरल ड्रिप इरिगेशन ट्री का रूट से मिलता है। एंड इसका पत्ता भी देख सकते हैं बहुत आपको शार्प एंड स्पाइकी टाइप होता है ना, बारिश का गिरने वाला पानी को कुछ देर तक अपना लिप में होल्ड करके रख के जमीन को पिन ड्रॉप बूंद बूंद पानी गिरने का काम ट्री का पत्ता करता है। और उसका पत्ता सूख के ड्राइड होने के बाद यहाँ पे नीचे में गिरता है, तो अंदर में क्लीनिंग नहीं करता है, जो कि डिकम्पोज होता है, तो फर्टिलाइजर की तरह कॉफी का प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है ना। देखिए कॉफी का प्लांट को पानी देता है खाना देने का वजह से लोकल में हम लोग इसको सिल्वर ओक का जगह मदर ऑफ कॉफी का प्लांट बोल के बोलते हैं, जो कि ये ट्री को मस्त लगाना पड़ता है आपको। एंड ये ट्री का शेल्फ लाइफ 50 साल आपको लास्ट होगा। एंड ये ट्री का वुड बहुत आपको हल्का रहने का वजह से ये ट्री को हम लोग कट करने के बाद में इंडिया में इसका इस्तेमाल लाइट वेट फर्नीचर और इंटीरियर बनाने के लिए आपको किया जाता है। आइकिया, रॉयल ओक फर्नीचर एंड अपन सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में तो शायद ही सुना होगा, जो कि ज्यादातर कंपनी में सारा इस्तेमाल करने वाला वुड होता है वाला आपको ओक वुड, जो कि आर्किटेक्चर वुड का नाम से मार्केट में आपको जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल इंडिया में छोटे छोटे बच्चे जो लिखने वाला पेंसिल्स आता है ना, जैसे पेंसिल का अपर वाला बॉडी को बनाने के लिए वाला सिल्वर ओक ट्री का लकड़ी का इस्तेमाल आपको किया जाता है। एंड ओक का बैरल्स बनता है, जैसे सिल्वर ओक का विस्की एंड वाइन का वुडन का बैरल आता है ना, वुडन का बैरल को मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड उसी का वेस्टेज से आपको शैंपेन एंड वाइन का और ऊपर का बॉटल का जो कैप्स आता है ना, मतलब कॉर्क आता है ना, वाला ट्री का लकड़ी का मदद से बना जाता है। बच्चों का वुडन टॉयसेस बनाने के लिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट का वेटलेस पार्सल बॉक्सेस को बनाने के लिए, लाइट वेट क्रिकेट बैट को सारा ये वाला ट्री का लकड़ी का मदद से आपको बना जाता है। शेल्फ लाइफ इसका 50 मतलब 50 ईयर्स आपको लास्ट मिलता है देखने को। आइए जाएंगे। आप एक मम्मा का नाम कर लो, मम्मा के 5,000 ले लो।
सही कह रहा है। प्लांट आपको सैंडलवुड चंदन बोलते हैं ना, चंदन का प्लांट होता है। मतलब पूरा इंडिया में आपको चंदन में दो प्रकार का आपको चंदन मिलेगा। पहला होता है आपको लाल चंदन और दूसरा सफेद और हल्दी चंदन, मतलब व्हाइट एंड येलो सैंडल बोलते हैं ना, उसका प्लांट होता है वाला प्लांट जो रहता है। उसमें रेड सैंडल का प्रोडक्शन आपको ज्यादातर बोले तो आंध्र प्रदेश पे शेषाद्रिपुरम, तिरुपति एंड आपको चित्तूर में मिलता है, जो कि इंडिया से रेड सैंडल को एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको ज्यादातर बोले तो चीना एंड जापान में चेस का कॉइन बनाने के लिए, एंड अमेरिका में म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, एंड इंडिया में कॉस्टलेस गन सारा मिलता है उसका बैक वाला पार्ट का हैंडल बनाने के लिए रेड सैंडल का इस्तेमाल आपको किया जाता है। और दूसरा सफेद और हल्दी चंदन पुराना जमाने से ये वाला ट्री का लकड़ी का इस्तेमाल भगवान का पूजा के लिए एंड कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल आपको किया जाता है। क्योंकि पेड़ का पत्ता एक छोड़ के स्टेम, ब्रांचेस और इसका रूट्स वाला पार्ट ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। 12 नहीं तो 18 साल का बाद ये वाला प्लांट आपको मेच्योरिटी होता है, तो प्लांट का रूट्स वाला पोर्शन में से हम लोग अरोमेटिक खुशबू निकल आता है। क्योंकि इसको हल्दी चंदन कहते हैं। पूरा ट्री को 90 ईयर्स के बाद काटा जाता है, तो इसका रूट्स को सेपरेटली निकाल के हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक बड़ा सा मशीन का मदद से डाल के हम लोग इसको छोटे छोटे पीसेस के पिल करके, और उसके बाद एक स्टीमर का मदद से स्टीम करने के दौरान इसमें से आपको चंदन का तेल मिलता है। मतलब 7 दिन में नहीं तो 10 दिन में एक बार 40 से लेकर 50 ml जितना चंदन का तेल मिलेगा, जो कि इसको प्रोसेस करने के बाद 3 से 4 बॉटल परफ्यूम बनता है, 10 से 12 आपको सोप्स बनता है। उसके बाद वाला रूट्स को फेंक दिया जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इसका कम से कम 12 से 20 लाख रुपए जितना आपको मार्केट में सिर्फ इसका रूट्स वाला पोर्शन आपको निकलता है। एंड इसका स्टेम वाला पार्ट एंड इसका ब्रांच वाला पार्ट का लकड़ी को हम लोग सफेद चंदन मतलब व्हाइट सैंडल बोल के कहते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल आपको सैंडल का जो स्टिक्स होता है, जो कि घिसने के बाद उसका अरोमेटिक खुशबू आता है। बड़ा बड़ा मंदिरों में भगवान का बॉडी के ऊपर घिस के चंदन का लेप के लिए, एंड सैंडलवुड का हैंडीक्राफ्ट है, वॉल प्लेट्स एंड छोटे छोटे भगवान का मूर्ति बनाने के लिए। और इंडिया में जिन लोगों का फेस में चंदन नहीं लगता ना, मतलब सूट नहीं करता, तो उन लोग के लिए मुल्तानी मिट्टी एंड आपको रोज वाटर को ऐड करके इसका इस्तेमाल फेस पैक एंड क्रीम बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल आपको करता है। और तो और सैंडलवुड का लकड़ा जो रहता है, आप अपने घर में इस्तेमाल करने वाला, रात में सोने से पहले एक ग्लास पानी को प्रोसेस करने के बाद लौंग मिलता है। लगाने का 10 साल तक केवल प्लांट का पत्ते में से लौंग जैसा खुशबू आएगा, लौंग नहीं मिलता है। 10 साल के बाद में वाला पेड़ में से विंटर्स में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में वाला प्लांट में से आपको लौंग मतलब आपको फ्लो में निकलता है देखने के लिए। वाला पेड़ के ऊपर सबसे पहले आपको एक पर्पल एंड एक व्हाइट कलर का एक फ्लावर आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे इसका ऊपर वाला पोर्शन में एक पिंक कलर का कैप रहता है, नीचे वाला डंडी जो रहता है ना तो केसर कलर में नहीं तो पर्पल कलर में आपको रहता है देखने के लिए। एंड वाला फ्लावर पूरे से सूख के ड्राइड होने के बाद सेंटर वाला पोर्शन में एक बड़ा सा राउंड नेट को लगा जाता है, जो कि अम्ब्रेला जैसा दिखता है देखने के लिए। सेंटर पार्ट में 2 आदमी, नीचे वाला पार्ट में 2 आदमी कट के ट्री को शेक करता है ना, तो वो फ्लावर सारा नीचे में आके गिर के स्टेम में मतलब उनको इसमें नेट में आके स्टोर होता है। एंड कलेक्ट करने वाला फ्लावर को हम लोग उसको डिम लाइट में कम रोशनी में डाल के सुखाते हैं, क्योंकि वो फ्लावर आपको मुंह में रखने से ना जल जाता है, जो कि इसको फर्स्ट ग्रेड वाला लौंग बोल के बोलता है। जो कि इसका स्ट्रॉन्गनेस को कम करने के लिए डिम लाइट में डाल के सुखाते हैं। सुखाने का समय में उसका कलर, स्टेम का कलर आपको मरून कलर में, एंड उसका ऊपर वाला बॉल्स का भी कलर आपको पिंक से मरून कलर में टर्न होता है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड वाला लौंग निकलता है, जो कि इसका स्टेम को पिंच करने से उसमें से आपको तेल निकल आता रहता है। तो मार्केट में सारा वो लोग नहीं तो फैक्ट्री में लोग उसको प्रोसेस करने के समय में ना एक बड़ा सा बॉयलर के हेल्प से उसका ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में आपको सेल किया जाता है। तो आपको सेकंड नहीं तो थर्ड क्वालिटी वाला आपको लौंग मिलता है, मार्केट में मिलता है जो लौंग जो रहता है, जो कि फर्स्ट क्वालिटी वाला इंडिया में आपको बहुत कम मिलता है देखने के लिए, जो कि इस्तेमाल बोलते हैं। मतलब अभी आप 200 नहीं तो मतलब सेकंड क्वालिटी वाला नहीं तो थर्ड क्वालिटी वाला लौंग 200 नहीं तो 100 रुपये में मिलता है ना। फर्स्ट क्वालिटी वाला क्लो आपको 500 रुपये में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करने वाला क्लो होता है फर्स्ट ग्रेड का जगह सेकंड ग्रेड, क्योंकि इंडिया में हम लोग ज़्यादा प्राइस देखते हैं ना, तो उसका ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में आपको सेल करते हैं। थर्ड क्वालिटी वाला लौंग मिलता है। एंड सेकंड क्वालिटी वाला लौंग बोलते हो ऊपर में कई में बॉल्स होता है, कई में बॉल्स आपको नहीं मिलता है, जो कि नीचे का डंडी का आपको स्टेम का कलर आपको ब्राउन कलर में रहता है, जो कि इसको सेकंड तो ये मशीन देख रहे हैं कॉफी का आपको रोस्टिंग मशीन है, जो कि आपको ऑपरेट होता है। ये मशीन एलपीजी एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से गैस का फ्लेम कट के ऊपर आप अंदर में एक स्टील ड्रम आपको गोल गोल घूमता रहता है, जो कि इसका मदद से कॉफी का हम लोग रोस्ट करता है। ऊपर वाला हिस्से में कॉफी का कच्चा बीन्स को डालने के बाद में कॉफी का 80 डिग्री सेल्सियस का हीट टेंपरेचर में 112 फारेनहाइट में 20, 40 एंड 60 मतलब लाइट रोस्टिंग, मीडियम रोस्टिंग, डार्क रोस्टिंग बोल के कॉफी को 3 तरीके का रोस्ट किया जाता है। कॉफी को डालने के बाद कॉफी को 20 मिनट के लिए रोस्ट करते हैं, तो ग्रीन कलर का बीन्स सारा लाइट येलो कलर में आपका टर्न होगा, एंड इसको पाउडर फॉर्म करने के बाद में कॉफी का पाउडर का कलर सफेद रंग में मिलता है, जो कि हम लोग इसको हाई कैफीन वाला ग्रीन कॉफी नहीं तो व्हाइट कॉफी बोल के बोलते हैं। विदाउट शुगर विदाउट मिल्क येलो कॉफी को पानी में डाल के उबाल के आपको पीने से ना आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, एंटीऑक्सीडेंट को रिलीज करता है। तो वेट लॉस करने के लिए, माइग्रेन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया कॉफी आपको ग्रीन कॉफी होता है, देखिए विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क वाला कॉफी को पिया जाता है। एंड 20 मिनट्स का जगह कॉफी का 40 मिनट्स के लिए रोस्ट करोगे ना, तो कॉफी का बीन्स का कलर लाइट ब्राउन कलर में आपको टर्न होता है देखने के लिए, जैसे एक्जैक्ट आपको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीन्स इस तरह रहता है। सीसीडी का मशीन में नहीं तो एड्स में सारा देखते हैं ना, तो बीन्स का आपको और भी ज्यादा डार्क ब्राउन कलर में रहता है ना, जो कि इसके ऊपर पॉलिश किया जाता है बीन्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, एंड कॉफी जो रहता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोग उसके ऊपर पॉलिश करते हैं।
तो आपको एग्जैक्ट बीन्स का कलर इस तरह आपको गोल्डन ब्राउन कलर में आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे मीडियम रोस्टेड कॉफी का सीड्स होता है। एंड 60 मिनट वाला रोस्ट बोले तो इससे भी ज़्यादातर और भी ज़्यादा ब्लैक कलर में रहता है देखने के लिए, जो कि हम लोग उसको डार्क नहीं तो चारकोल रोस्टेड बीन्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग रोबस्टा का ब्लैक कॉफी पीने का वजह से हम लोग डार्क रोस्टेड बीन का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम करते हैं। तो आपको बड़ा बड़ा परफ्यूम के शॉप में जाने से सारा परफ्यूम के स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉफी का रोस्टेड बेस रहता है ना, तो पूरा आपको डार्क रोस्टेड सीड होता है आपको देखने के लिए। एंड कॉफी यहाँ पे आपको लाइट रोस्टिंग, मीडियम रोस्टिंग, डार्क रोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद कितना टेम्परेचर पे रोस्ट करें इसको चेक करने के लिए कॉफी का एक सैंपल टेस्टिंग स्पून होता है, जो कि इसका मशीन का मदद से चेक करके और उसके बाद ये वाला डोर को हम लोग ओपन करते हैं, तो कॉफी का बीन सारा यहाँ पे नीचे में आके गिर के स्टोर होता है, जो कि कॉफी का कूलिंग पैन है, जो कि 25 से 30 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल यहाँ पे आपको किया जाता है। और ऐसे कलेक्ट करने वाला कॉफी का बीन इधर कलर में रहेगा। एंड वाला कॉफी का पाउडर को आप अपना हाथ में डाल के हार्डली प्रेस करेंगे ना, तो आपका हाथ में चिपकता नहीं बल्कि आपको फिसल जाता है। लेकिन इसके अंदर में लोग मार्केट में अडल्ट्रेशन के लिए बोल के नेचुरल प्रिजर्वेटिव चिकोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चिकोरी का पाउडर बोलते हैं आप अपना हाथ में डाल के हार्डली प्रेस करने से तो आपका हाथ में चिपक जाता है, क्योंकि इससे आपका कॉफी खराब होता है। हाँ, तो इस तरह आपको खराब होता है जो कि आपको चिकोरी का से मिलता है देखने के लिए। जैसे कॉफी आपको कभी भी खराब नहीं होता है इसमें डालने वाला इंग्रेडिएंट, मतलब आपको प्रिजर्वेटिव का वजह से आपको कॉफी बहुत जल्दी एक्सपायर होता है। मेरा प्लांटेशन टूर खत्म होता है, यहाँ पे अंदर में देख सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं। जैसे कॉफी, स्पाइसेस, चॉकलेट, हनी, वाइन, हर एक चीज़ का बारे में आपको क्वालिटी वाइज में पता चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू मंदिर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। लेने में फायदा कौन सा होता है? मेल से लेने में ये और अच्छा है, मतलब अच्छा थोड़ा कंटेंट थोड़ा कम होता है इसमें, माइल्ड स्टाइल माइल्ड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कुर्ग कॉफ़ी टूर प्लांटेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।